पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 40 रुपये फ़ी लीटर कम कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 283 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर में मुसलसल बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर आलमी बिरादरी मुतहरिक। अमरीकी सदर जो बाइडन का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से राबता। कहा कि इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत। कहा कि हमास फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के लिए नहीं लड़ रही। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए इलाक़ाई शराकतदारों के साथ काम कर रहे हैं। इसराइली अखबार ने दावा किया कि इसराइल ने जनूबी गज़ा को पानी की फराहमी दोबारा शुरू कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदीया के दौरे के बाद एंटनी ब्लिंकन काहिरा पहुँच गए। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात। मिस्री सदर ने कहा कि इसराइल अब इज्तमाई सज़ा पर उतर आया है। एंटनी ब्लिंकन आज दोबारा इसराइल जाएंगे। अमरीकी क़ौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन का कहना है कि गज़ा के फ़लस्तीनी वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हकदार हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में ईरान के बरह रास्त मुलव्वस होने का इम्कान नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईरान ने खबरदार कर दिया कि इसराइल ने अपने जराइम न रोके तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा है कि फ्रांस फ़लस्तीनों को इसराइल की जारहियत से बचाने में मदद करे। दोहा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कहा कि इसराइल ने गज़ा पर ज़मीनी हमला किया तो कोई सूरत हाल काबू करने की ज़मानत नहीं दे सकेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया से भी मुलाकात की। कहा कि ईरान फ़लस्तीनी कौम की हिमायत के उसूलों और इक़दार से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। इसराइली फौज धोखेबाजी पर उतर आई। शिमाली गजा से नकल मकानी करने वालों को महफूज रास्ता दिखाया। मोहलत के दौरान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसा दिया। ख़वातीन और बच्चों समेत 250 फ़लस्तीनी रास्ते में ही शहीद हो गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल के महफूज रास्ते के झूठ का पोल खोल दिया। गजा पर फ़ज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग के अगले मरहले की धमकी दे दी। इसराइली फ़ज़ाइया की गजा के अरब नेशनल हॉस्पिटल पर हमला, कई डॉक्टर शहीद। रफ़ह क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2450 हो गई। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने लगी। शोहदा की मैयतों को आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटर गाड़ियों में रखा जाने लगा। बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 10 लाख से बढ़ गई। इसराइल ने गजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। फर्जी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। लेबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने जनूबी लेबनान में पोजीशन संभाल ली। इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियाँ खाली करा के लेबनान की सरहद के साथ 4 किलोमीटर तवील बफर जोन कायम कर लिया है। इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में 1 इसराइली हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी ने इसराइल के फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने की वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। इस वार्निंग को बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एमनेस्टी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को शमाली गजा से निकल कर जनूबी गजा जाने की इसराइली फ़ौज की हिदायत मौसर वार्निंग नहीं, जबरी बेदखली है। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी की मज़म्मत। आलमी बिरादरी से फ़ौरी इसराइली बमबारी रुकवाने का मुतालबा।
कहा कि सेहूनी रियासत आलमी कानून और इंसानियत की तमाम हदें पामाल कर चुकी है। अस्पतालों, स्कूलों और आम आबादियों को बमबारी का निशाना बनाना जंग नहीं, खुला जुल्म और बर्बरियत है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि निहत्ते और महसूर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी जंगी जराइम है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए, इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम के उमंगों की तर्जुमानी करे, महसूर फ़लस्तीनियों को खुराक और अद्वियात की फरहमी का बंदोबस्त किया जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। MSNBC का गजा जंग के बाद इक़दाम, मेहदी हसन, एमन मोहिउद्दीन और अली वेल्ची को स्क्रीन से हटा दिया। इसराइली हुक्काम ने अल जज़ीरा टीवी को इसराइल में बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर मवासिलात ने इल्ज़ाम लगाया कि अल जज़ीरा हमास की मदद कर रहा है, इसराइल के खिलाफ राय आमा भड़का रहा है, गैर महफूज इलाकों में इसराइली फौजियों की फिल्म बंदी कर रहा है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इसराइल फ़लस्तीन जंग में कम से कम 12 सहाफ़ियों के मारे जाने की तस्दीक की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया, तारीख रकम कर दी। अफगान स्पिनर्स के सामने इंग्लिश बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3-3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी को 2 विकेटें मिली। इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रुक्स ने 66 रन बनाकर कुछ मुज़ाहमत की। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान ने 49.5 ओवर्स में 284 रन बनाकर आउट हुए। रहमानुल्लाह गुरबज 80 रन बनाकर नुमाया रहे। इकराम अली ने 58 रन की इनिंग्स खेली। चेयरमैन PTI पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है, जिसके ठोस शवाहिद सामने हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, साद रफीक, एहसन इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं पर करप्शन के झूठे मुकदमात बनाए गए। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा कि जब शहजाद अकबर फाइलें उठाकर झूठे मुकदमात की बातें कर रहा था, उस वक्त इमरान नियाज़ी मुल्क की दौलत लूट रहा था। नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम सियासत को दाव पर लगाएंगे, रियासत बचाएंगे। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ मुल्क की बका थी, हमने सियासत कुर्बान कर दी। अगर शहबाज शरीफ IMF से मुआहदा न करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जमात इस्लामी के तहत कराची में शारा फैसल पर फ़लस्तीन मार्च का एहतमाम। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इसराइल और अमेरिका की शिकस्त यकीनी है। उनका वही हशर होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हशर हुआ था। जहां माएँ अपने बच्चों को शहादत का दर्ज देती हैं, पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ हो जाए तो उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों को हौसला देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अमेरिका इंसानी हुकूक का चैंपियन बनता है, फिर कैसे हमास की मजम्मत करता है। औरंगी दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, लेकिन सबसे पुख्ता इरादे वाले लोग यहाँ रहते हैं। अगर किसी को नजरिया पाकिस्तान समझना है तो उसे औरंगी से गुजरना और ठहरना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पाकिस्तान को लूटने वालों ने सिंध के पैसों से दुबई में जायदादें बनाई। फारूक सत्तार ने कहा कि नजरियाती सियासत के आगाज की जरूरत है। MQM पाकिस्तान ने मरदम शुमारी में कराची की 70 लाख आबादी बाजियाब करवाई। साइफर केस का ट्रायल जेल में किए जाने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। जेल के बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर रखा है। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि मुनिस इलाही शरंगेज झूठ फैलाना बंद करें। हुकूमत पंजाब ने किसी सरकारी स्कूल को किसी प्राइवेट तालीमी इदारे के हवाले नहीं किया है, ना ही सरकारी स्कूलों को प्राइवेटाइज करने का कोई फैसला हुआ है। इससे पहले मुनिस इलाही ने इल्ज़ाम लगाया था कि निगरान वजीर आला पंजाब ने सरकारी स्कूलों को निजी इदारों में तकसीम करना शुरू कर दिया है। आईन और कानून निगरान हुकूमत को इसकी इजाज़त और इख्तियार नहीं देते। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत के इलाके केच में कलदम BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम अपने साथी मकसूद समेत मारा गया।
भारतीय असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम को गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। सद्दाम 2016 से जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की 93 वारदातों में मुलविस रहा। उसके हमलों में 131 मासूम लोगों की जानें गईं, जबकि 177 लोग जख्मी हुए। दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान पर हुए हमले में भी मुलविस था। दहशतगर्द सद्दाम का जिला तुर्बत के नौजवानों को दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल करने में भी अहम किरदार रहा। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक 5 मजदूरों की नमाज जनाजा के बाद शुजाबाद में तदफीन। जाँ बहक 6ठे मजदूर की लाश नारोवाल पहुंचा दी गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा कि मुल्ज़िमों की निशानदही करके उनको सज़ा दी जाए। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम 2 फ़लस्तीनी तलबा को तेज़ धार आले से ज़ख्मी कर दिया गया। दोनों तलबा अस्पताल मुंतकिल। 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कुछ औबाश लड़के गैर मुल्की तालिब इल्मों की साथी तालिबात से छेड़छाड़ में मुलविस थे। मना करने पर हमला किया गया। पुलिस ने 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद से खुसूसी तैयारी में बेंगलोर पहुंच गई। कौमी टीम चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलोर में खेलेगी। वर्ल्ड कप में अब तक 3 में से 2 मैचेस टीम पाकिस्तान के नाम रहे। 67% पाकिस्तानी वीजा मिलने पर भारत जाकर मैच देखने के ख्वाहिशमंद। 33% का जाने से इनकार। वीजा न मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों का प्लान बी भी रेडी। 68% ने घर पर ही मैच देखने का कहा। 14% ने घर से बाहर बड़ी स्क्रीन पर। 9% ने दोस्तों के घर पर। 6% ने ऑफिस में, जबकि 3% रेस्टोरेंट्स में जाकर मैच एंजॉय करने का बताया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में पुलिट्जर प्राइज अपने नाम करने वाली अमरीकी सहाफ़ी अजमत खान के इंस्टाग्राम अकाउंट की सार्फिन तक रसाई बगैर बताए रोक दी गई। अजमत खान की गजा जंग के बारे में पोस्ट के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर शैडो पाबंदी लगा दी गई। अजमत खान ने कहा कि उनके कई साथियों और सहाफ़ियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक और सहाफ़ी ने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शैडो पाबंदी से गजा जंग की वीडियोज़ और तस्वीर का कीमती डेटा भी ब्लॉक किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम में लोग सड़कों पर निकल आए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हज़ारों शहरियों ने इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जनूबी अफ्रीका और मराकश में मुजाहिरीन का गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म करवाने का मुतालबा। न्यूजीलैंड में मुस्लिम और दीगर तंजीमों का भी बड़े पैमाने पर एहतजाज। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। मराकश, आयरलैंड और कनाडा में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क में यहूदियों का गजा के हक़ में मुजाहरा। بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़ा हाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद और मशक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुरु मंदिर, नाज़िमाबाद, लसबेला समेत कई इलाकों में फुहार पड़ी तो मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मतला अबर आलूद और हल्की बारिश का इम्कान है। शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। इमाद ने अफगानिस्तान के बड़े स्कोर की वजह बताई। आमिर ने इंग्लैंड की बॉलिंग पर उठाए सवाल, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकती है? देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ गुलकार आतिफ असलम का फ़लस्तीन के हक़ में सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि फ़लस्तीन में मासूम जानों के ज़िया का गम है, आएँ मिलकर साथ खड़े हो जाएं। फ़लस्तीन में ज़ख्मियों के इलाज और क़याम अमन के लिए दुआ गो हैं।